हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम नेशनल इनकम का एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बच गया था हमारा वो कवर करेंगे, जो कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस बोल सकते हैं। तो इससे पहले जितने भी हमारी क्लासेज हुए नेशनल इनकम पे, उसमें हमने नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। जैसे नेशनल इनकम क्या होता है, उसकी मीनिंग हमने देखी, उसका एक्सप्लेनेशन देखा हमने। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे या जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक टर्म नेशनल इनकम से रिलेटेड थे उन सभी को हमने कवर किया। तो उन सभी में एक कॉन्सेप्ट जो हमारा बच गया था अब तक, वो है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कि नेशनल इनकम अगर हम करंट प्राइस पे निकालें, मीन्स अगर 2021 का नेशनल इनकम निकाल रहे हैं हम, तो 2021 के प्राइस पे निकालें, या फिर वही नेशनल इनकम उसी इकॉनमी की नेशनल इनकम हम कांस्टेंट प्राइस पे निकालें, मीन्स पास्ट ईयर प्राइस, जिसे अब हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसे हम अच्छे से देखेंगे आगे, और इसे हम डिफरेंस बिटवीन के उससे समझेंगे। कुछ पॉइंट्स लेंगे, उस पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस देखते हैं क्या है। और फर्स्ट जो है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को ही हम बोलते हैं रियल जीडीपी। और सेकंड जो है हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, और इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो इसमें कुछ बेसिस पे हम इसके डिफरेंस देखेंगे, जिससे आपको इसकी मीनिंग और इनके बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो है इसकी मीनिंग, कि इनमें मीनिंग में क्या डिफरेंस है। मतलब अगर नेशनल आप कांस्टेंट प्राइस में निकाल रहे हो तो क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि आपने करंट ईयर में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया इकोनॉमी में, उन इकोनॉमी से जो नेशनल इनकम फाइंड करते हो, तो उस गुड्स और सर्विसेज का जो मार्केट वैल्यू है या मनी वैल्यू है, हम उस कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस के हेल्प से निकालते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ करंट ईयर आउटपुट measured on the basis of constant price, कांस्टेंट प्राइस, या बोल सकते हैं पास्ट ईयर प्राइस। अगर हम इस साल जो नेशनल इनकम फाइंड करें 2021 में, तो उसमें नेशनल इनकम फाइंड कर लिए हम प्राइस 2011 का बेस ईयर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब पास्ट ईयर का यूज़ कर रहे हैं, पास्ट ईयर प्राइस का। तो इसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। और सेम उन्हीं गुड्स एंड वैल्यू का अगर हम गुड्स एंड वैल्यू से अगर नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऐड करें उन सभी का, तो वो अगर हम इसी साल का इनकम, इसी साल का प्राइस लें, मतलब वैल्यू ऑफ करंट ईयर आउटपुट मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस, मतलब आपके करंट ईयर में जो उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है, उस प्राइस पर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। मीन्स 2001 में आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो और 2001 का ही प्राइस ले रहे हो उन सभी गुड्स का, तो आप उसे बोलते हो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट आपको डिफरेंस समझ में आया। इसको हम और अच्छे से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और अच्छे समझ में आएगा ये। तो मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो कमोडिटी है या गुड्स जिसका प्रोडक्शन हो रहा है वो है ए, बी, सी और डी। और P0 को लेते हैं कि बेस ईयर प्राइस, मान लेते हैं 2011 का प्राइस है ये। तो ए का प्राइस लेते हैं, और ए का प्राइस हम लेते हैं क्या 2, 3, 4 और 5। और P1 लेते हैं कि करेंट ईयर जिसका हम नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं, मतलब 2021। तो इसमें हम प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं Q0, मीन्स 2011 में इन सभी गुड्स की कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया गया था। तो इसमें लेते हैं हम 2, 5, 7, 3। और Q1 है कि करंट ईयर में जो आप नेशनल इनकम फाइंड करो, तो इन गुड्स का या इन कमोडिटी का कितना प्रोडक्शन किया गया, क्वांटिटी है ये कौन सा क्वांटिटी है 2021 करंट ईयर का। तो इसमें क्या क्या क्वांटिटी है ये मान लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है क्या
नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, और बोल सकते हैं रियल जीडीपी। तो अगर आप फाइंड करते हो रियल जीडीपी, या बोल सकते हो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो इसके लिए क्या करोगे, करंट ईयर के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट प्राइस से, मीन्स पास्ट ईयर प्राइस या बेस ईयर प्राइस जो कि P0 है, इससे आप मल्टीप्लाई करके फाइंड करोगे सभी गुड्स का मार्केट वैल्यू। जैसे गुड ए है तो बेस ईयर प्राइस उसका 2 था और क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है करंट ईयर में 3 है, तो 6 हुआ, 21, ये 32, 20, ये अमाउंट आया। इनको अगर आप ऐड कर दो तो क्या आएगा, 79, 79, और इसको आप क्या बोलते हो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस को कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं, क्योंकि ये 2011 का प्राइस है, इसको आप करंट ईयर में चेंज कैसे कर सकते हो, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं कि बेस ईयर प्राइस है, ये कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और सेकंड अगर हम निकालें नॉमिनल जीडीपी, तो इसके लिए क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी या बोले तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप निकालते हो नेशनल इनकम, तो आप करंट ईयर आउटपुट को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स करंट ईयर आउटपुट Q1 के आइटम्स को आप मल्टीप्लाई करोगे प्राइस 1 जो करंट ईयर का है, तो आप इसका क्या अमाउंट आएगा, 12, 42, 64 एंड 40। और इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या आता है, 158। और ये जो आया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या करंट ईयर प्राइस, और बोल सकते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो ये जो आपका नेशनल इनकम आया इसको आप बोलते हो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या फिर नॉमिनल जीडीपी, और ये जो अमाउंट आया टोटल करके इसको बोलते हो रियल जीडीपी और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये अमाउंट है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, यहाँ पे समझ में आया डिफरेंस। तो अब हम सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं कि सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। तो सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन, कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैसे निकालते, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया कि कांस्टेंट प्राइस या फिर रियल जीडीपी जो हम निकाल रहे हैं, रियल जीडीपी जो हम निकाल रहे हैं तो करंट ईयर के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर के प्राइस से या कांस्टेंट प्राइस से, और उन सभी को ऐड कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, समेशन ऑफ ऑल क्वांटिटी वन करंट ईयर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर प्राइस, और ये जो सारे अमाउंट आए हैं इन सबको आपने ऐड कर दिया, तो ये समेशन है, सम ऑफ ऑल दिस क्वांटिटी गिव्स अस 79, मीन्स नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। और इसीलिए अब इसका सेम फॉर्मूला होगा, समेशन ऑफ ऑल करंट ईयर आउटपुट मल्टीप्लाई करंट ईयर प्राइस, और इनसे जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट नॉमिनल, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी, जो कि आपका कितना आया है 158। तो बेसिकली कैलकुलेशन आप ऐसे करते हो, आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो। अब डिपेंड करती है प्राइस, ये आउटपुट तो सेम रहेगा कि करंट ईयर का ही आउटपुट लोगे आप, क्योंकि करंट ईयर का नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हो आप, लेकिन प्राइस के बेस पे इनका नाम डिफरेंट हो जाता है, इनके नेमिंग को हम करते हैं। अगर बेस प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस लेते हैं तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं उसे, और रियल जीडीपी, और वैसे चेंजेस इसमें आता है तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोल देते हैं। तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है देखते हैं क्या है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इसके बाद है थर्ड, जो इनके बीच का जो डिफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, चेंज। चेंज या बोल सकते चेंज, कॉज ऑफ चेंज, कॉज ऑफ चेंज या फिर इंक्रीज। मतलब अगर हमें थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हमें रियल जीडीपी या नेशनल इनकम इंक्रीज करना है एट कॉन्स्टेंट प्राइस को 79 से 100 या 200 होना है, तो आप कैसे इंक्रीज करोगे, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है।
तो इसमें आपके पास, क्योंकि ये बेस ईयर प्राइस है, ये तो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर ही नहीं सकते, तो अगर आपको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या रियल जीडीपी की वैल्यू आपको इंक्रीज मतलब बढ़ानी है, तो आपको आउटपुट पे ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा आपका नेशनल इनकम इंक्रीज करने के लिए। अगर आप रियल जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हो 79 से 100, 200 या जितना भी, तो उसके लिए आपको सिर्फ आप आउटपुट को चेंज करके या आउटपुट को इंक्रीज करके ही आप इंक्रीज कर सकते हो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। क्योंकि प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि प्राइस जो है वो हिस्टोरिकल है, पास्ट ईयर प्राइस है, उसको आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। और उसी तरीके से अगर हम ये देखें नॉमिनल जीडीपी या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, तो इसमें क्या है, तो इसमें आपका करंट ईयर आउटपुट भी आपके कंट्रोल में है और करंट ईयर प्राइस भी आपके कंट्रोल में है। मतलब अगर आपको 158 से 500 या 1000 की तरफ जाना है, नेशनल नॉमिनल जीडीपी को बढ़ाना है या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को बढ़ाना है, तो आप प्राइस को बढ़ा दो तो भी बढ़ जाएगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी। और अगर क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो, ये वाला आउटपुट को आप बढ़ा दो, तो भी आपकी जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी 158 से 200। मतलब आप नॉमिनल जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही आपके कंट्रोल में है, दोनों से ही आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर समझ में आया आपको? इसमें आप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट बढ़ा के ही रियल जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप कॉज ऑफ चेंज, इनमें चेंज आने के क्या कारण हो सकते हैं। अगर इनमें चेंज आ रहा है 78 से ही अगर 500 हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने करंट, अगर रियल जीडीपी 79 से 200 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस इकॉनमी ने आउटपुट पे फोकस किया और आउटपुट इंक्रीज हुआ है, प्राइस सेम रहते हुए आउटपुट उन्होंने ज़्यादा दिया है। इसमें क्या है, अगर इसमें 158 से 500 हो जाता है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उन्होंने सिर्फ आउटपुट को इंक्रीज़ किया, जो हर सेक्टर के लिए फेवरेबल, हर इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है। हो सकता है उसने उनका जो आउटपुट है वो उतना इंक्रीज़ ना हो, लेकिन प्राइस इंक्रीज़ हुआ हो ज़्यादा, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि इसमें अगर आपको रियल जीडीपी को इंक्रीज़ करना है, तो सिर्फ आप आउटपुट या प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके कर सकते हो, और इसमें आप प्राइस और आउटपुट दोनों इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि करंट ईयर में आप दोनों ही आपके कंट्रोल में है। फोर्थ पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये है बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स अगर आपको मेज़र करना है कि आपकी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है पिछले ईयर के कंपैरिजन में, या उससे पिछले ईयर के कंपैरिजन में, इस साल का जो नेशनल इनकम है 2021 का, अगर उसको मेज़र करना है, तो आप कौन सा फैक्टर, कौन सा इनकम यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कौन रियल इंडिकेटर है या बेटर इंडिकेटर है एक दूसरे से। अगर आप रियल जीडीपी मेज़र करते हो और नॉमिनल जीडीपी मेज़र करते हो, तो कौन ज़्यादा रिलायबल है, जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा अच्छे से दिखा पाता है। तो देखते हैं, उस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप रियल जीडीपी, अगर जो आप इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है मेज़र कर रहे हो रियल जीडीपी से, और आपकी पिछले ईयर में जो था नेशनल इनकम या रियल जीडीपी 79 था, और इस साल जो आपने फाइंड किया इस अकाउंटिंग ईयर में, तो 79 से 200 हो गया हो। अगर 200 हो गया तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? सिर्फ यही हो सकता है कि उसने आउटपुट इंक्रीज हुआ है, जो कि फेवरेबल हर इकोनॉमी चाहती है कि प्राइस उतना ज़्यादा इंक्रीज ना हो इन कंपेरिजन विथ आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज हो। तो क्या होगा, अगर आउटपुट ज़्यादा, मतलब अगर 79 से 500 हो रही है आपकी रियल जीडीपी, तो इसका मतलब है कि ये आपने सिर्फ आउटपुट को इंक्रीज़ किया है, जो कि सही है। अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में प्राइस से, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर 158 से 1000 भी हो जाता है, अगर ये 200 ही हो और ये 1000 या इससे ज़्यादा हो, मान लेते हैं 500 हो गया इसका नेशनल इनकम, अगर आप नॉमिनल जीडीपी फाइंड कर रहे हो एट करंट प्राइस फाइंड कर रहे हो, और 158 से अगर 500 हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को अच्छे से दिखा रहा है। क्यों? इसमें हो सकता है कि क्वांटिटी उतनी इंक्रीज ना हुई हो जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है। मतलब क्वांटिटी बहुत कम इंक्रीज हुआ है, उसके कंपेरिजन में प्राइस ज़्यादा बढ़ा होगा, तो ये आपकी इकोनॉमी की बेटर इंडिकेटर नहीं है। बेटर इंडिकेटर ये है कि अगर आपका रियल जीडीपी फाइंड कर रहे हो और पिछले ईयर कंपेरिजन, किसी भी ईयर कंपेरिजन में इस साल आपका ज़्यादा आया, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी ने ज़्यादा डेवलप किया है, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। क्योंकि इस केस में आप सिर्फ, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो सिर्फ एक रीज़न हो सकता है कि आउटपुट इंक्रीज़ किया आपकी इकोनॉमी ने, आपकी इकोनॉमी में मोर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया है, तो ये ज़्यादा बेटर इंडिकेटर है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर देन द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है,
तो इसके बाद हम देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई पर्सन बोलता है कि उसकी रियल इनकम तो उसकी नॉमिनल इनकम तो बढ़ गई लेकिन रियल इनकम नहीं बढ़ी। मीन्स एक बार फिर से मैं इस लाइन को बोलता हूँ, कोई पर्सन है इकोनॉमी में वो बोल रहा है कि उसकी नॉमिनल इनकम तो बढ़ गई लेकिन रियल इनकम नहीं बढ़ी। मीन्स कि अगर सैलरी उसकी या सैलरी वेजेस अगर उसकी 10,000 से 15,000 तो हो गई, पहले 10,000 सैलरी थी या 15,000 है, तो बोल रहा है कि ये नॉमिनल है। मतलब बोल रहा है कि नॉमिनल इनकम तो उसकी बढ़ गई, मतलब 10,000 से एक वैल्यू है कि जो 10,000 से उसकी 15,000 इनकम है लेकिन रियल इनकम नहीं बढ़ी। इसका मतलब जब उसकी सैलरी 10,000 होती थी तो प्राइस 5 हुआ करता था, जिसपे वो उन सब चीज़ों को मतलब उन सब गुड्स एंड सर्विस पे अपना इनकम स्पेंड करता था। लेकिन अगर उस गुड्स का कॉस्ट अगर अब 50 रुपीज़ हो जाए तो ये सिर्फ ये नॉमिनल इनकम है, ये सिर्फ नॉमिनल इनकम रह जाती है। मतलब सिर्फ वैल्यू में इंक्रीज हुई है, उसका कुछ एक्स्ट्रा या उसका एक्स्ट्रा रियल इनकम उसके पास नहीं बचा जिसे वो फर्दर स्पेंड कर सके इनकम इंक्रीज होने से। मीन्स कि अगर वो 5 रुपीज़ था 10,000 तो भी वो उतना ही गुड्स एंड सर्विस खरीद पा रहा है, और जब उसकी 15,000 सैलरी होगी, नॉमिनल वैल्यू बढ़ गई, नॉमिनल इनकम बढ़ गई, तो भी वो उतना ही खरीद पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ गया है। तो इसीलिए किसी भी इकोनॉमी में रियल जीडीपी या रियल इनकम का बढ़ना ज़्यादा जरूरी है मोर देन नॉमिनल इनकम। तो इसीलिए रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर देन नॉमिनल जीडीपी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमने ये समझ लिया। तो ये 4 बेसिक डिफरेंस है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में। अब एक कॉन्सेप्ट बच रहा है हमारा जिसे हम कवर करते हैं, वो है कि अगर आपको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैसे फाइंड करोगे और नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस कैसे फाइंड करोगे, और बोल सकते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में रिलेशन क्या है। तो उससे पहले देखते हैं प्राइस इंडेक्स, उस टॉपिक को बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, या इसी प्राइस इंडेक्स को हम बोलते हैं प्राइस डिफ्लेटर। ये क्या होता है देखते हैं। तो प्राइस इंडेक्स किसी भी इकोनॉमी का ये मेजर करती है कि आपके करंट ईयर में प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन रेट बोल सकते हैं कि आपके गुड्स जो ये सारे गुड्स हैं आपके पास ABCD, करंट ईयर में इसकी प्राइस कितने परसेंटेज से कितना ज़्यादा इंक्रीज हुई है इन कंपेरिजन विथ बेस ईयर प्राइस। मीन्स आप करंट ईयर प्राइस का एवरेज प्राइस लेवल इंक्रीज निकालते हो इन कंपेरिजन विथ बेस ईयर प्राइस। मतलब आपके करंट ईयर में जो आपकी सभी गुड्स एंड सर्विस के इकोनॉमी में कितना प्राइस बढ़ा पिछले साल या पास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स, और उस चीज़ को हम मेजर करते हैं प्राइस इंडेक्स से। तो ये कैसे निकलता है, तो ये निकलता है कैसे, प्राइस इंडेक्स, और फॉर्मूला होता है इसका, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं इस पर। प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। जो इससे जो वैल्यू आती है वो हमेशा परसेंटेज में आती है। मतलब आप इस नॉमिनल जीडीपी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो नॉमिनल नेशनल इनकम एट करंट प्राइस से, और रियल जीडीपी को इनको चेंज कर सकते हो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस से। तो आप इस दोनों को एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और इस तरह से आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, और बोले तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। और जो प्राइस इंडेक्स है वो हमेशा परसेंटेज में आता है। अगर हम इसका एग्जांपल और समझें तो देखते हैं कि ये आपका 2011 का प्राइस था और ये आपका 2021 का प्राइस था। तो देखते हैं कि एवरेज प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है। इसी क्वेश्चन जो हमने पहले लिया था इसके बेसिस पे देखते हैं। तो कैसे होगा, आप कैसे फाइंड करोगे कि आपका 2021 में जो एवरेज प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ कितना हुआ इन कंपेरिजन 2011। तो आप नॉमिनल जीडीपी फाइंड करते हो जो हमने पहले फाइंड कर लिया 158। तो इसका वैल्यू आप पुट करके फाइंड कर सकते हैं प्राइस इंडेक्स। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी है आपकी, मीन्स नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस 158 रुपीज़ डिवाइड बाय रियल जीडीपी क्या है आपकी 79, उसको आप मल्टीप्लाई करो 100 से। तो अब जो आप यहाँ से फाइंड करते हो तो ये आती है आपकी कितनी 200%। मीन्स आपके इकॉनमी में करंट ईयर में मीन्स 2021 में 2011 के कंपैरिजन में जो एवरेज प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है आपके इन गुड्स का वो 200% है। 200% मतलब
2011 कंपेरिजन में 2021 जो करेंट ईयर है उसमें जो एवरेज प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है वो 200% है। अब यहाँ पर 200% अगर कंफ्यूज मत हो आप यहाँ पे, तो इसको कैसे कर सकते हैं आप कि कितना टाइम इंक्रीज हुआ है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। 200% को हटा दो आप, तो 2 टाइम्स मीन्स जो आपका बेस ईयर प्राइस था उसके कंपैरिजन यहाँ पे करंट ईयर में जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो डबल हुआ है। तो वो आपको साफ दिख रहा है, जो बेस ईयर में 2 रुपीज़ था वो 4 हो गया, जो 3 था वो 6 हो गया, जो 4 था 8 हो गया, जो 5 था 10 हो गया। तो बेसिकली इसी को हम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं या प्राइस डिफ्लेटर बोलते हैं। कि ये क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी इकॉनमी में जो करंट ईयर में उनकी सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है कितना इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन विद द बेस ईयर और द पास्ट ईयर जो कि 2021 है। तो वो आप निकालते हो। और वो कैसे निकालते हो, आप करंट ईयर, आप जो नेशनल इनकम करंट ईयर का है उसका आप पहले नेशनल इनकम एट करंट प्राइस निकालते हो जिसे आप नॉमिनल जीडीपी बोलते हो। फिर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस रियल जीडीपी निकालते हो और 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो जो अमाउंट आता है या बोले तो 200% जो नॉर्मली वैल्यू परसेंटेज में आती है, तो हमें पता चल जाता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में हमारे इस ईयर में प्राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, एवरेज कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो 200% इंक्रीज़ हुआ है। और परसेंटेज में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप उसे सॉल्व करके देख सकते हो कितना टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है बेस ईयर के कंपैरिजन में इस साल करंट ईयर में कितना प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो आई होप आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स, प्राइस डिफ्लेटर क्या होता है, फाइंड कैसे करते हैं, वो सब आप निकाल लोगे। और इसी को आप इस सेम फॉर्मूले को आप फाइंड कर सकते हो इसके रिलेशन निकालने के लिए। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस मैं यहाँ लिख देता हूँ। नॉमिनल जीडीपी को आप क्या लिख सकते हो, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस डिवाइड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जो कि बेस ईयर प्राइस होता है 100। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स दिया हो या प्राइस डिफ्लेटर दिया हो और कोई एक फाइंड करना हो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हमें अगर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में चेंज करना हो तो आप इस रिलेशन को यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुका है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, जिसे हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उसके बेसिस पे उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, वो सब हमने इसमें कवर कर लिया है। तो आज जो है आपका ये लास्ट टॉपिक था नेशनल इनकम का। और यहाँ पे आपका नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है या नेशनल इनकम जो यूनिट है आपका, जिसके अंदर बेसिकली 4 चैप्टर्स हमने पढ़े थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट्स ऑफ इनकम, और थर्ड था कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इन्हीं चारों में से एक टॉपिक ये था जो बच गया था, 4 चैप्टर्स के बीच ये टॉपिक था जो आज हमारा कवर हो गया। तो आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू।